भोलानाथ, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है। भोलानाथ का जन्म उत्पत्ति का विवरण भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से मिलता है। भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख दिया गया, जैसे सृष्टि के आरंभ की कथाएं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव अनादि और अंत है, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं है और न ही कोई अंत है। वे स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब शिव का स्वरूप प्रकट हुआ था। और दूसरा है त्रिमूर्ति के रूप में। भगवान शिव के ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रिमूर्ति का हिस्सा माना जाता है, जहाँ ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक है। यह माना जाता है कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए इन तीनों देवताओं की आवश्यकता होती है। पुराणों के अनुसार एक कथा में और है इसका। विभिन्न पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति की कई कथाएं मिलती है। उदाहरण के लिए लिंग पुराण में कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता की प्रतियोगिता हो रही थी। तभी एक विशाल अग्निलिंग शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु इस लिंग का आदि और अंत खोजने लगे, लेकिन असफल रहे। तब और विष्णु इस लिंग का आदि और अंत खोजने लगे, लेकिन असफल रहे। तब उस अग्निलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वे ही सर्वोच्च शक्ति है। ये कथाएं भगवान शिव की महिमा और उनकी अपार शक्तियों को दर्शाती है। उनके जन्म की कहानियाँ उनके अनंत और सर्वव्यापी स्वरूप के प्रकट करती हैं।